चलिए वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है इस जूम मीटिंग में। और आज हम लोग ने टॉपिक रखा है वेलनेस क्या है, वेलनेस क्यों जरूरी है और वेलनेस की बात करने से क्या फायदा है। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे और इस वेलनेस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज बेसिक से चलते हैं हम लोग कि वेलनेस पे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। वेलनेस क्या है? सबसे पहली बात ये है कि वेलनेस क्या है। तो वेलनेस हमारी समझ से 6 प्रकार के सेहत 6 प्रकार की सेहत होती है। एक हमारी होती है फिजिकल सेहत, दूसरी होती है हमारी मेंटल सेहत, जो मानसिक कहते हैं, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया। और तीसरी सेहत जो होती है वो हमारी स्पिरिचुअल है। और चौथी सेहत हमारी है इमोशनल, की भावुकता वाली हेल्थ। और पांचवी हेल्थ है सोशल, सामाजिक, कि हम समाज के लिए क्या करते हैं, समाज के लोगों के लिए क्या करते हैं, वो वाली हेल्थ हो गई। और छठी हेल्थ है इन्वायरमेंटल, मतलब इन्वायरमेंटल वो हो गया हमारा, किस वातावरण में हम रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, उससे संबंधित लोग बातें करते हैं। तो वेलनेस क्या है? तो वेलनेस ये है, पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा स्पिरिचुअल, और चौथा इमोशनल, पांचवा सोशल और छठा इन्वायरमेंटल। ये तो बातें हो गई कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग वेलनेस, तो वेलनेस क्या है? तो वेलनेस के 6 भाग है, 6 डायमेंशनल है। और ये वेलनेस की हम लोग क्यों बात करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि वेलनेस की हम बात क्यों कर रहे हैं। देखिए वेलनेस वर्ड आया हमारे हेल्थ से। और हेल्थ 2 सेक्टर में बटा हुआ है। एक हुआ सिकनेस इंडस्ट्री और एक हुआ वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस की बात करें तो सिकनेस हो गया हमारा कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वहां पे जाते हैं। और बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। और हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा इलाज होता है। तो हेल्थ 2 सेक्टर में बटा है, एक सिकनेस और एक वेलनेस। और सिकनेस में काफी खर्च है। लोग बीमार पड़ने के बाद जाते हैं, वहां डॉक्टर लोग के द्वारा केयर होता है। उन्हें जो भी बीमारियां होती हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उन दवाइयों की वजह से। और वेलनेस क्या है? वेलनेस हम बीमार ना हो उसके लिए वेलनेस की बात की जाती है। यानी बीमारी से पहले की बात को वेलनेस करते हैं। हम बीमार ही ना पड़े तो सबसे बेहतर है। क्यों हम बीमार पड़ के लंबे लंबे खर्चे में पड़े? तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, इसलिए हम लोग वेलनेस की बात कर रहे हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे अपने आप को फिट रखें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से, जो हमने 6 प्रकार की चर्चा करी है, तो ये वेलनेस के माध्यम से ही हो सकता है। और फिर रही बात कि हम वेलनेस से हमें मिलेगा क्या? क्यों हम बात कर रहे हैं? हम वेलनेस की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वेलनेस के माध्यम से हम एक स्टार्टअप कर सकते हैं। और स्टार्टअप आपको जैसा कि पता है कि जिसमें लागत कुछ भी नहीं होती है, शून्य लागत होती है, और उसी को स्टार्टअप कहते हैं। लेकिन जो हेल्थ सेक्टर, जो दूसरा जो सेक्टर है सिकनेस, अगर आप उसमें स्टार्टअप करना चाहें तो चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक दवा की दुकान भी खोलनी होगी तो लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे तामझाम से गुजरना पड़ेगा। तो वेलनेस सेक्टर में आपको कोई भी छुपा हुआ खर्च नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तक पूरे वर्ल्ड में 2 ही इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनी है। पहला ऑटो इंडस्ट्री, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो
क्यों नहीं हम लोग इसमें भागीदारी निभाएं, और अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें रोकड़ा भी मिलेगा, क्योंकि जो इसमें अपनी भागीदारी निभाएगा वो अपनी हिस्सेदारी लेके जाएगा। मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बात आती है वेलनेस में करना क्या होगा। सिंपल बात है कि अगर आप जहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं वहां आपको सीखना पड़ेगा। वेलनेस पे काम करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, और उसकी बुनियाद आपको डालनी पड़ेगी सीखने के लिए खुद से, और उसकी शुरुआत हम लगातार करेंगे। आज केवल वेलनेस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि वेलनेस क्या है, वेलनेस क्यों है जरूरी। इसलिए जरूरी है कि अगर हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। इसमें इतनी ताकत है कि इसके माध्यम से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। इसलिए वेलनेस की हम बात कर रहे हैं। अब है कि ये बातें कैसे शुरू की जाएं, इसके लिए अलग से हम लोग फिर बात करेंगे कि कैसे हम वेलनेस के झंडा को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसमें हिस्सेदारी निभा सकते हैं और अपने हिस्से को ले सकते हैं। तो आज हमारा ये था मेन टॉपिक, वेलनेस क्या है, क्यों है जरूरी। और आइए कुछ हम स्लाइड के माध्यम से भी आपसे बातें करेंगे ताकि और आपको क्लियर हो जाए, और अगर आप चाहेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 1 मिनट। अब आपके सामने ये जो 6 डायमेंशन हमने वेलनेस की बात करी है वो आपके सामने है। हमने बात की थी फिजिकल की, दूसरा मेंटल की, तीसरा स्पिरिचुअल की, चौथा इमोशनल की, पांचवा सोशल की, और छठा इन्वायरमेंटल। तो ये 6 वेलनेस के डायमेंशन है। और अगर हम वेलनेस पे काम करते हैं, अगर हमारा सेहत, हम इस पे क्या बात करेंगे कि हमारी सेहत, हमारी शारीरिक हेल्थ कैसी अच्छी हो। फिर हम लोगों को बात करेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहे। फिर हम लोगों से बात करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी अच्छी रहे, उस पे बात करेंगे। यानी बारी बारी से हम लोग एक एक सेक्टर को छुएंगे, और इन सेक्टर को सीख कर हम लोग लोगों की मदद कर सकते हैं, समाज की मदद कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आज वेलनेस की बात कर रहे हैं। और चलिए थोड़ा सा वेलनेस और वेल बीइंग पे भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। एक और स्लाइड के माध्यम से हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अब आपके सामने है, वेलनेस तो हमने समझ लिया कि वेलनेस क्या है, और वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस क्या है, इसके माध्यम से वो भी हम पा सकते हैं। वेलनेस और वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस क्या होती है उसको भी थोड़ा सा समझ लें तो ज्यादा बेहतर है। और ये दोनों मिलकर, वेलनेस एंड वेल बीइंग मिलकर ये मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, ये डायनेमिक हो जाता है, और काफी बड़ा सब्जेक्टिव है ये, और ये पर्सनल भी है, आप व्यक्तिगत भी इसको महसूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं। अब इसको बारी बारी से हम लोग समझें कि वेलनेस क्या कह रहा है और वेल बीइंग क्या कहता है, तो थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वेलनेस क्या करता है, वेलनेस का इंटेंशन है उनके एक्शन से और उनके एक्टिविटीज से। वेलनेस जो हम लोग पाते हैं, तो हम लोग क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, या एक्टिविटी करते हैं उसके माध्यम से। लेकिन वेल बीइंग क्या करता है,
वेल बीइंग का मतलब है कि हमारा एक स्टेट हो जाता है, वैसा परसेप्शन हो जाता है कि हम हमेशा खुशमिजाज रहते हैं। तो अगर हम वेलनेस को अचीव करते हैं तो वेल बीइंग में ट्रांसफर होते हैं। चलिए दूसरा सेक्टर में चले कि वेलनेस अगर हम लोग यहाँ देखते हैं अपने फिजिकल डायमेंशन, वेलनेस से हम लोग अपने फिजिकल डायमेंशन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वेल बीइंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम अपने मेंटल और इमोशनल डायमेंशन को भी फिट कर सकते हैं। वेल बीइंग बनने से ये फायदा है। वेलनेस में क्या होता है, जो भी उपभोक्ता होते हैं वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, अपने चॉइसेस को, और मार्केट में जो भी ऑफरिंग्स आते हैं वेलनेस से संबंधित उसको लेते हैं। लेकिन वेल बीइंग में क्या होता है कि जो भी नागरिक हैं इसमें जो अटैच होते हैं, एक प्रकार की फीलिंग से अटैच होते हैं, उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन्हें एक लगता है आत्मा की संतुष्टि के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले हम वेलनेस होगा तब हम वेल बीइंग को कर सकते हैं। अगर हम वेलनेस को ही नहीं समझे तो वेल बीइंग नहीं कर सकते। और फिर चौथा पॉइंट है इसका कि हम वेलनेस के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने प्राइवेट सेक्टर में भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वेल बीइंग की बात करते हैं तो हम इसमें गवर्नमेंट की भी मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो कोई पॉलिसी बनाती है कि समाज को कैसे सुखी रखा जाए, उस पे भी काम कर सकते हैं। और पांचवी पॉइंट है कि ये हमारा वेलनेस का जो सेक्टर है ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है और इसमें बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जब हम वेल बीइंग को देखते हैं, खुशियों को देखते हैं, तो ये इसमें हम प्रत्येक इंडिविजुअल को यहाँ पे खुश कर सकते हैं, उनके खुशी के लिए कार्य कर सकते हैं। जो हमारे सिटीजन वेलफेयर के काम हैं, उस पे हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब ये पिक्चर ग्लोबल है। अगर हम लोग इस पे करें, अगर ये 6 डायमेंशन को हम लोग सीख जाते हैं, तो निश्चित ही हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये था आपके सामने एक छोटी-सी जानकारी कि क्यों हम लोग वेलनेस की बात कर रहे हैं और इसके माध्यम से हमने आपके पास ये बातें रखी और फिर हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे फिजिकल सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हम फिजिकल कैसे ठीक रहें, उस पे धीरे-धीरे हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर मेंटल पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले फिजिकल, क्योंकि लोग ज़्यादा परेशान फिजिकल से हैं। तो बारी-बारी से हम लोग उस पे बातें करेंगे कि फिजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, उनके वेलनेस के लिए बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करते हैं जो हमारी जानकारी थी वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया और फिर हम आपसे आते रहेंगे, इस पे बातें करते रहेंगे। और चलिए आपने धैर्यपूर्वक सुना बातों को और आगे भी हम लोग इस पे कंटिन्यू। तो अब बताइए मनोज सर, जी। क्या ये जानकारी सर ठीक है या कुछ और चाहिए? ना ना, अच्छी जानकारी है सर। वेलनेस पर असीम संभावना है। जी सर। तो हम लोग संभावना डॉक्टर है के सर, तो पास उस पे काम मजबूरी में किया जाकर जाए। के खर्च करते हैं। जी सर, जी सर। तो हम लोग क्योंकि ये डॉक्टर बहुत के बड़ा पास सेक्टर। जाते हैं और जी, डॉक्टर जी। जो कहता है अंततः उसको सुनना पड़ता है। सुनना अगर पड़ता है। जी, इसी को जी, अगर जी, हम पहले जी, अगर प्रिकॉशन ले ले तो जी। डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़ेगा। जाना ही ना पड़े। जी सर, जी। जी जी। जी सर, थैंक यू आपके कमेंट के लिए, ऐड ऑन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए और किन्हीं जी को कुछ बोलना है इस थैंक पे यू तो सर। बोल सकते हैं। थैंक यू सर। और किन्हीं को अपनी राय देनी है तो दे सकते हैं। वेलकम है आपका। क्या श्वेता आवाज़ जा रही है?
किन्हीं को अगर कुछ एड ऑन करना है तो कर सकते हैं। चलो मैसेज दी, ओके, चलो ठीक है। तो अब किन्हीं को कोई कमेंट नहीं करना है तो चलिए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू इसके लिए, और फिर हम कल मिलते हैं। हाँ बोलिए शाहिद भाई। नहीं, सब ठीक है सर, जो भी बताएं बहुत सही बताएं। उस जी पे जी। ही आदमी पहले ही से ही अगर तैयारी है ये रहे, तब फिर डॉक्टर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जरूर 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 हम्म, ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।